नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। वसूली कांड में आरोपों से घिरे अनिल देशमुख को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। अब तो ईडी ने सीबीआई से मदद मांगी है कि अनिल देशमुख को ढूंढने में मदद की जाए और हाजिर करवाया जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अब ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने सीबीआई से अनिल देशमुख को ढूंढने में मदद मांगी है। ईडी द्वारा अनिल देशमुख को बार बार समन भेजने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने की वजह से ये कार्रवाई की गई। इससे पहले देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई निरीक्षक अभिषेक तिवारी को कोर्ट ने 2 दिनों की सीबीआई कस्टडी सुनाई थी। इन पर देशमुख के खिलाफ जांच की रिपोर्ट को लीक करने का आरोप लगा था। उस लीक हुई रिपोर्ट के आधार पर अनिल देशमुख के निर्दोष साबित होने की खबर फैलाई गई। पिछले हफ्ते ही सीबीआई ने इन दोनों को अरेस्ट किया था। तिवारी देशमुख के वकील डागा के संपर्क में थे और उन्हें सीबीआई के रिपोर्ट से जुड़ी जानकारियां लीक कर रहे थे और बार बार समन भेजे जाने के बावजूद अनिल देशमुख ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे। इस वजह से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अब ईडी और सीबीआई मिलकर राज्य भर में अलग अलग ठिकानों पर देशमुख को खोजने के लिए छापेमारी करने वाले हैं। ऐसे में अनिल देशमुख की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। इससे पहले ईडी अनिल देशमुख से संबंधित नागपुर और मुंबई के आसपास 13-14 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए कहा था कि वे सीबीआई और ईडी की पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद कहानी पलट गई। इसके बाद उन्होंने कभी इन जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं दिया, कभी समन के जवाब में सेहत, कोरोना और उम्र का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए, कभी वकील से जवाब भिजवा दिया और सवाल किया कि पहले उन्हें बताया जाए कि स्पेसिफिकली उनसे किस सिलसिले में पूछताछ करनी है। कभी उनकी तरफ से हाईकोर्ट, केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने पर ही सवाल उठाए गए। फिर वे सुप्रीम कोर्ट चले गए और अपने खिलाफ जांच रोके जाने की अपील करने लगे। ऐसे में समन का जवाब उन्होंने ये कहकर भिजवाया कि कोर्ट में उन्होंने याचिका दी है। तब सुनवाई शुरू हुई। जब तक सुनवाई शुरू है तब तक किस हक से ईडी उन्हें समन भिजवा रही है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देशमुख द्वारा की गई कोशिश नाकाम हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने देशमुख की दलील को सिरे से ठुकरा दिया है। इसके बाद अनिल देशमुख ने कहा कि यह किसी को पता नहीं है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लगाए गए आरोपों के बाद ईडी 5 बार अनिल देशमुख को सम्मन जारी कर चुकी है, लेकिन एक बार भी ईडी के सामने वो हाजिर नहीं हुए हैं और देश छोड़कर भागने की फिराक में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने अब सीबीआई को इसमें शामिल किया कि जैसे भी हो देशमुख को ढूंढ निकाला जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।